टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स क्रैश कोर्स में टॉपिक चल रहा हमारा वेक्टर एनालिसिस का वीडियो नंबर 10। ठीक है, इसमें हमारी 2 वीडियो आ चुकी हैं और उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हैं। इसका पहला क्वेश्चन से द वेक्टर्स 2/7i प्लस 3/7j प्लस -6/7 के इस पहला ऑप्शन दिया हुआ है। ये ऑप्शन है ए नल वेक्टर है, या बी ऑप्शन ए यूनिट वेक्टर और ए वेक्टर हुज कंपोनेंट्स आर 2, 3 एंड -6। डी ऑप्शन दिया है ए वेक्टर विच इज इक्वली inclined to the axis। ठीक है, ये हमें बताना है इनमें से कौन सा वेक्टर है, नल वेक्टर है या यूनिट वेक्टर है। तो नल वेक्टर में तो क्या होता है, एलिमेंट्स 0 होता है ना। अब यूनिट वेक्टर में 1 होता है। ठीक, तो इनमें से छांटना है क्या होगा। तो यूनिट वेक्टर देखते हैं, यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर जैसे होता है एन कैप, यानी कि वेक्टर ए वाई मोड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, यूनिट वेक्टर्स के लिए चेक करते हैं कि यही बन रहा है क्या। तो 2 3 6 2 का वर्ग 2 3 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये बन जाता है 4 + 9 + 6 36 और 49 = 7। यानी कि सबके अपॉन में 7 आया है ना। जो वेक्टर्स रहा होगा वो यही रहा होगा। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर बनेगा कहीं ना कहीं कोई, क्योंकि यूनिट वेक्टर से होता है जो भी वेक्टर होगा वेक्टर बटे उसका मोड। तो मोड हमारा बन रहा है, ठीक है ना, 7 बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे हम इसको पहचान सकते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ए क्रॉस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा। ए ऑप्शन है वेक्टर ए स्क्वायर वेक्टर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। बी ऑप्शन है वेक्टर ए स्क्वायर वेक्टर बी स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर। सी ऑप्शन है ए डॉट बी का स्क्वायर। डी ऑप्शन है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, इसको छांटना है। तो ये किसके इक्वल होगा। तो ए क्रॉस बी का स्क्वायर ए क्रॉस बी। सॉल्यूशन लेते हैं। ए क्रॉस बी का स्क्वायर इक्वल टू होगा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी के स्क्वायर के। ए क्रॉस बी होगा ए बी साइन थीटा का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ए क्रॉस बी का स्क्वायर ए बी साइन थीटा, इसको बाहर ले लेंगे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन को लिखेंगे 1 - cos स्क्वायर थीटा, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ए क्रॉस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ये हो गया ए बी cos थीटा का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर ए बी जो बन रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कि वेक्टर ए का स्क्वायर इसको बनाया जैसे ए बी cos थीटा वेक्टर ए डॉट बी का ए बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे ये लिखने में मिस्टेक हुआ है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट बनेगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है ए डॉट ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगा। ए ऑप्शन है ए क्रॉस बी है ए बी, सी है 0 एंड डी है ए स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ ए बी सी। ठीक है, जैसे होता है ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू बनता है वॉल्यूम ऑफ ए बी सी।
ठीक है। ऐसे ही ये बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ ए सी ए बी, जिसमें दो टर्म इक्वल होते हैं उसका मान होता है 0। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी इस किसके इक्वल होगा? ए ऑप्शन है 2 वॉल्यूम ऑफ ए बी सी, एंड बी ऑप्शन है 0 वेक्टर, सी है ए प्लस बी प्लस सी, एंड डी है 0। ठीक है, तो आंसर के अकॉर्डिंग नजर आ रहा होगा। ए क्रॉस बी क्रॉस सी का फॉर्मूला लगा देंगे सॉल्यूशन में। ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो ये होता है ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी सी, पहला इंटू लास्ट ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी सी, ऐसे ही इसमें होगा बी डॉट ए सी माइनस बी डॉट सी ए प्लस ऐसे ही होगा सी डॉट बी ए माइनस सी डॉट ए बी। उसके बाद क्या करेंगे? ए डॉट सी, तो ये बन जाएगा ए डॉट सी को ए डॉट सी ही रहने देंगे, जहाँ पे ए डॉट सी होगा सी डॉट ए को ए डॉट सी लिख लेंगे, ये बीच का माइनस है ए डॉट बी सी, यहाँ पे बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख लेंगे ए डॉट बी सी, क्योंकि ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होता है। ये है बी डॉट सी ए, और सी डॉट बी को लिखेंगे बी डॉट सी ए, और ये हो जाएगा ए डॉट सी बी। ए डॉट सी बी से ए डॉट सी बी कैंसिल हो गया, ए डॉट बी सी से ए डॉट बी सी कैंसिल, बी डॉट सी ए से ये कैंसिल, आंसर आया 0। तो 0 वेक्टर नहीं होगा, क्या होगा आंसर? 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है इफ द वेक्टर्स 3i प्लस लेमडा जे प्लस के एंड 2i माइनस जे प्लस 8k आर परपेंडिकुलर, देन लेमडा इज इक्वल टू, लेमडा किसके इक्वल होगा? ए ऑप्शन है -4, बी है 1, सी है 14, एंड डी है 1/7। ठीक है, तो सॉल्यूशन लेते हैं इसका। ए डॉट बी, इसे वेक्टर ए मान लेंगे, वेक्टर ए बराबर 3i प्लस लेमडा जे प्लस के, एंड वेक्टर बी बराबर है 2i माइनस जे प्लस 8k। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर है, इफ वेक्टर परपेंडिकुलर, तो ए डॉट बी इक्वल टू 0 होता है, इफ परपेंडिकुलर। ठीक है, ए डॉट बी 0 होता है, तो वह 3i प्लस लेमडा जे प्लस के डॉट 2i माइनस जे प्लस 8k इक्वल टू आई का आई के साथ और 2 इंटू 3 आई डॉट आई 1 हो जाएगा, जी का जी के साथ डॉट प्रोडक्ट माइनस जे लेम जे डॉट जे 1, ऐसे के का के साथ डॉट प्रोडक्ट 8 इंटू के डॉट के 1 इक्वल टू होगा 0, यानी ए डॉट बी इक्वल टू क्या लेना था? 0। तो 0 बराबर 6 माइनस लेमडा प्लस 8, यानी कि 0 इक्वल टू 14, 14 माइनस लेमडा, तो लेमडा इक्वल टू 14 आ जाएगा। ठीक है, लेमडा का मान यहाँ पे फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है E1 डैश E2 डैश एंड E3 डैश आर vectors reciprocal to the non-coplanar vectors E1 E2
E3, then E1 dash, E2 dash, E3 dash and E2, E3 is equal to, ऑप्शन है -1/2, बी ऑप्शन है 1, सी है 1, से 0, डी है 4। तो रेसिप्रोकल्स में जो भी कंडीशन आती है इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, जैसे कई ऑप्शन में ये E1, E2, E3 में दिया है। अगर रेसिप्रोकल A1 डैश, A2 डैश, A3 डैश आर द वेक्टर ऑफ रेसिप्रोकल A1, A2, A3, तो उससे भी क्वेश्चन यही बनता है A1 डैश, A2 डैश, A3 डैश और A1, A2, A3 इक्वल टू 1। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन 2-3 टाइप से आ चुका है, एक इस प्रकार से और एक A1, A2, A3 से। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे जो कि ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है।